हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग आज से क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हमने जैसा आपसे वादा करा था कि हम आपको इस चैनल पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री एकदम टॉपिक वाइज तरीके से, चैप्टर वाइज तरीके से सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसी सीरीज का यूनिट नंबर 6, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। ध्यान रखना कि आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो है आपके पास में क्या, यूनिट नंबर 6, ठीक। यूनिट नंबर 6 और इस यूनिट नंबर 6 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है ना। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे हेलो एल्केन किसे कहते हैं तथा हेलो एरीन किसे कहते हैं और इनके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो हम हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से टॉपिक वाइज तरीके से सिखा करके चलते हैं, जैसा कि आपने पीछे हमारे लेक्चर्स देख भी लिए होंगे, ठीक है ना। तो बस आप हमारे साथ में भरोसा बनाए रखिए कि दिसंबर खत्म होते होते मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद में जनवरी और बची फरवरी की बात मैं वहां पर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आता रहूंगा, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलने वाली है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है ना। और अगर पहली बार आए हुए हैं, अगर आपको लगे कि इस चैनल पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करे चीजों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे मेरे प्यारे भाई, जो चैप्टर का नाम है कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो किसका है मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे भैया हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, पहले तो इस चीज के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक। तो जरा समझना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक का नाम लिखा हुआ है हेलो और दूसरे का नाम लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई क्या, एल्केन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये हेलो शब्द का यूज किया गया है वो हेलोजन के लिए किया गया मेरे प्यारे भाई। किसके लिए किया गया है, हेलोजन के लिए किया गया है। और एल्केन तो सबको पता है मेरे भाई किसको बोलते हैं, चेन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन को एल्केन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन को डिनोट करने के लिए अब हमारे पास में एक नाम है जिसको हम लोग बोलेंगे आर, और हेलोजन को डिनोट करने के लिए अब हमारे पास में एक नाम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, एक्स बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, आर एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से आपको कि भैया आर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, आर में तो आपने पढ़ रखा है, देखो मैंने पहले इसीलिए 2 लेक्चर ले रखे हैं इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहां पर मैंने मेरे प्यारे भाई यूपीएससी सिखाया है, ठीक। वो दोनों क्लास देख लेना जा करके। मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हंसते खेलते समझ में आने लगेगी, ठीक। आपको डर लगता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं वादा करता हूँ कि आपका ये डर छुट्टियों में खत्म हो जाएगा अगर आपने वो 2 क्लास अच्छे से देख ली तो, ठीक है ना। तो देख लेना जा करके पहले आप यूपीएससी वाली क्लास को, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैंने यूपीएससी सिखा रखे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इधर पे, ठीक। तो अब हमने पढ़ाया है आपको वहां पर क्या कि भैया 1 से लेकर के 10 तक के कार्बन की आपके पास में क्या होती है, चेन होती है, और मैंने उन सबके नाम भी लिखा रखे हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था आपको कि भैया 1 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो, मेथ, ठीक। 2 को एथ, ऐसे करके आप ध्यान रखना है कि हमने आपको 10 कार्बन के नाम लिखा रखे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, चीजें क्लियर होगी, बोले हाँ, ठीक। अब इन्हीं कार्बन की चेन में से मैंने आपको 3 नाम और पढ़ाए थे, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है, ठीक। पीछे जाकर के देखो वो दोनों लेक्चर, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी भैया यहाँ पे हेलोजन। तो हेलोजन में आपको मेरे भाई प्यारे भाई मैंने वहां पर भी आपको सिखाया है, यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको हेलोजन में लेना है मेरे भाई क्या, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक। ऐसे 4 आपको हेलोजन लेने हैं मेरे प्यारे भाई क्या, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, और चारों के ऊपर चार्ज कैसा है, सिंगल सिंगल का माइनस है, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, अब आप डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है ना, तो हमें अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए कि भैया इस आर एक्स की जोड़ी को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं एक बार, कह रहा है हाइड्रोकार्बनों के वे हेलोजन व्युत्पन्न, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई क्या, कि हाइड्रोकार्बनों के वे हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन जुड़े वाले व्युत्पन्न, ठीक है ना। कह रहा है जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब ये एलिफेटिक की क्या मतलब बात होगी भैया,
ठीक है, कि बोले भैया ये एलिफेटिक क्या हो गया, ठीक। तो एलिफेटिक के लिए मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना आपको कि आपको यहाँ पर चक्कर के जैसी कोई चीज नहीं देखने को मिलेगी, सीधे सीधे आपके कार्बन क्या होंगे, ऐसे चेन में जुड़े होंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक। अब इसी एलिफेटिक कार्बन की जो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे भाई, हेलो एल्केन्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक, कि किसे क्या कहा जाए। तो सबसे पहले तो आपने हेलो एल्केन के बारे में जान लिया कि आर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक। ये मिलते कहाँ से हैं, तो बोलोगे हाइड्रोकार्बन के वे हेलोजन व्युत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कि हमने कहा आपसे कि ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, CH4, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, CH4। तो ये तो हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे भैया मेथेन हो गया, क्या हो गया, मेथेन हो गया, ठीक। अब इस मेथेन के साथ में हम क्या करते हैं कि इस क्लोरीन की अभिक्रिया करा दें, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, ठीक है ना। अभी रिएक्शन बाद में सिखाएंगे कैसे कैसे ये कहानी बनती है। तो अब आप देखोगे कि भैया की एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और एक यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के पास में। तो अब आप देख लोगे कि यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, CH3Cl, और जो बाहर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाहर, HCl। तो यही तो मेरे प्यारे भाई क्या था, R था, और ये मेरे प्यारे भाई क्या है, X है। इन्हीं को तो हम लोग बोलते हैं क्या, हेलो एल्केन, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक। तो आप एक चीज और बोल सकते हो कि भैया हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एक्स से बोल देते हैं। किससे बोल देते हैं मेरे प्यारे भाई, आर एक्स से, ठीक। अच्छा, इसी आर एक्स का मैं एक और नाम बता दूं आपको, तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई का, एल्किल हैलाइड, ठीक। ये मैं जो जो नाम बताता जा रहा हूँ ना, इनको सबको दिमाग में सेट कर लो कि अगर हम आपसे कहें कि एल्किल हैलाइड क्या है, तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि भैया आर एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोल देते हैं। हेलो एल्केन जब भी मैं बोलूं तब भी आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि भैया किसको बोल देते हैं, हेलो एल्केन आर एक्स को बोल देते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात मेरी याद कर लो अच्छे तरीके से, टॉपिक क्लियर होना शुरू हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो आगे मेरे भाई क्या लिखा है कि जैसे CH3Cl, इसका नाम क्या लिखोगे जरा बोलो, CH3Cl। तो अब अगर हेलो एल्केन बोलते तो पहले हेलो का नाम लिख दो, तो हेलो की जगह पे आप क्या लिखोगे, बोले भैया क्लोरो लिख देंगे, ठीक। अब एक कार्बन की चेन को मेरे प्यारे भाई क्या बोलते हैं, मेथेन। तो क्या बन जाएगा, क्लोरो मेथेन, ठीक है ना। या इसी को पहले आप लिखना चाहो एल्किल हैलाइड के रूप में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मेथिल क्लोराइड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी कि दोनों तरीके से नाम भी लिखना आना चाहिए, है ना। दूसरा आपके पास में एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, C2H5Br, C2H5Br, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे C2H5Br के बारे में। तो C2H5, तो यहाँ तो देखो मेरे पास भाई क्या, इसको क्या बोलोगे, पहले हेलो को लिख दो, तो क्या बोलोगे, बोले भैया ब्रोमो बोल देंगे, ठीक। और दो कार्बन की चेन को मेरे प्यारे भाई बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो एथेन, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर इसी को वैसे लिखना चाहो एल्किल हैलाइड के रूप में, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई, पहले एथिल बोल देना, क्योंकि दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एथिल। अच्छा, ये नाम लिखने वाले में अगर समस्या आपको आ रही है तो आपको वो IUPAC वाले 2 लेक्चर देखने ही पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो फिर आपको तकलीफ होती रहेगी, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में थोड़ा कम आएगी, ये बात समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये ध्यान में, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसको बोल दोगे ना आप एथिल, और यहाँ पे ध्यान रखना है ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों नाम याद कर लेने हैं, ठीक है ना। फटाफट से एग्जांपल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अब देखो दूसरी चीज, अब दूसरे टॉपिक हमारा क्या है इसी चैप्टर का, वो क्या है मेरे प्यारे भाई, हेलो एरीन्स। क्या नाम है, हेलो एरीन्स, ठीक। तो इसमें आपको बस इतना अंतर ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि भैया यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एरोमेटिक। जहाँ एलिफेटिक लिखते थे वहां पर क्या बोल देना मेरे प्यारे भाई, एरोमेटिक बोल देना, ठीक है ना। इतना अंतर है, देखो ध्यान से। इसमें फिर से आपसे क्या कहा गया है कि भैया हेलो, और इसमें जो जोड़ दिया गया है वो क्या जोड़ दिया गया है, तो बोलोगे भैया एरीन्स, ठीक। तो हेलो का मतलब तो आपने समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि भैया एक्स को हेलो बोल देते हैं, एरीन्स को ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई क्या बोलते हैं, AR। इस AR का क्या मतलब है, तो हेलोजन की जगह तो आपको कंफर्म है कि क्या मिलेगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा, है ना भाई। उसके बाद AR का मतलब होता है मेरे भाई क्या, बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो बेंजीन की शक्ल में आपको क्या देखने को मिलता है, आपने भी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि बेंजीन की शक्ल में हमें क्या मिलता है भैया, C6H6 देखने को मिलता है, ठीक है ना। शक्ल में अगर बताऊं तो बोलोगे भैया कुछ इस तरीके से बेंजीन की शक्ल भी बनाई जा सकती है, ठीक। ऐसे ध्यान रखना है ना। तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, ARX। अब जब भी आप नाम सुनो किसका, हेलो एरीन का, तब आपके मन में केवल एक बात चलनी चाहिए कि भैया हमें ARX को क्या बोल देना है, हेलो एरीन बोल देना है, ठीक है ना। चले आगे, बोलोगे हाँ भैया, ठीक। अब देखो
जैसे ये हमारे पास में एक फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला क्या लिखा है मेरे भाई, क्या C6H, जैसे मैंने कहा C6H6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी भी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, क्लोरीन के साथ में। तो हमने क्या बोला भैया, एक H इधर दे दो, एक H इधर निकाल लो, ठीक। तो तुम क्या बोलोगे कि C6H, अब एक H चला गया तो कितने बचेंगे, 5, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक Cl, और बाहर होने वाली चीज जो है वो क्या बाहर जाएगी, HCl, ठीक। तो अब देखो जरा ध्यान से मेरे भाई, क्या कि ये जो बना है वो क्या बना है, बेंजीन यानी Ar हो गया, और ये क्या लिखा हुआ है, Cl, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, X बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ARX हो गया, बन गया हेलो एल्केन, ठीक। ये ध्यान रखना। अब जैसे नाम की बातचीत करें तो देखो ध्यान से, क्या लिखा है C6H5, और इधर पे क्या लिख रखा है Cl। तो क्या बोलोगे, हेलो। तो हेलो का नाम पहले क्या लिख देना, क्लोरो। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्लोरो, और इसको नाम से क्या जानते हैं, तो इसको बोल देना भैया बेंजीन। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो इसकी शक्ल बनाना, तो इसकी शक्ल के लिए आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या कि आप इस तरीके से इसकी शक्ल को भी बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसकी शक्ल बना सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला देखो क्या लिखा है भाई, तो कह रहा है C6H5, और इधर पे क्या लिख दिया गया, Br। तो पहले तो इसका नाम आप समझ लो ध्यान से, तो क्या बोलोगे भैया, Br को क्या बोल देते हैं, ब्रोमो, और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया बेंजीन, ठीक। तो ब्रोमो बेंजीन लिख देना मेरे भाई, ठीक है ना। अब शक्ल बनाना चाहते हो तो इसकी शक्ल के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से बेंजीन बना लेना, ऊपर इसके क्या चिपका देना, Br चिपका देना, बन गया ब्रोमो बेंजीन, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो दोनों से जान पहचान हो गई कि भैया हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं, ठीक। इतना करने के बाद में इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका वर्गीकरण, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछ देता है कि भैया हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं उधर की तरफ और ध्यान देते हैं सबसे पहले क्या कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का वर्गीकरण, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसका वर्गीकरण मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या दो रास्ते हैं, ठीक। कितने तरीके से करना पड़ता है, दो तरीके से आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा, ठीक। पहला तरीका आपने देख लिया कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा तरीका है कार्बन तथा हैलोजन की आबंध की प्रकृति के आधार पर, यानी इसके बीच में जो बॉन्ड बनने वाले हैं ना, उन बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग केवल एक टॉपिक को कवर करेंगे, वो टॉपिक होगा हमारा हैलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। शुरू करते हैं उस कहानी को। सभी लोग भाई हेडिंग बनाएंगे कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन किसको बोला, तो वो लोग भैया एक्स। अब एक्स की कितनी संख्या में मिला गया, एक मिला, दो मिला, तीन मिला ना, ऐसे ध्यान करके रखेंगे, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग आपने समझ ली कि भैया हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक। अब हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपको दो बातें हैं, एक तो आपके पास में हेलो एल्केन है कि भैया इसका वर्गीकरण करना है आपको, और दूसरा आपके पास में क्या है, हेलो एरीन है, ठीक है। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको वर्गीकरण करें तो करें कैसे ना, वर्गीकरण कैसे करें, ठीक। तो मेरे भाई दो चीजें हैं, एक हेलो एल्केन है और एक हेलो एरीन है। इन दोनों को आपको क्या करना है, वर्गीकरण करके बताना, ठीक। तो पहले हम लोग इसको निपटा लेते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसको निपटा लेते हैं, ठीक। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको निपटा लेंगे, किसके आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर। देखो मन से डाउट क्लियर कर दो पहले तो, ठीक है ना। पहले तो वर्गीकरण करना, कितने प्रकार से बोलोगे, दो प्रकार से, कौन कौन सा, तो बोलोगे हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा हमारा वर्गीकरण किसके साथ से होगा, तो बोलोगे कार्बन तथा हैलोजन की आबंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक। तो पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजन की संख्या के आधार पर। अब इनमें दो चीजें हैं कि हैलोजन की संख्या क्या है, एक हेलो एल्केन, दूसरा हेलो एरीन। तो पहले हम लोग जो सीखेंगे वो क्या होगा, हेलो एल्केन होगा, ठीक। अभी मैं आपको लास्ट में डिवीजन के लिए मैप बना करके जाऊंगा, ठीक है ना। जब देखो हमारा जब वीडियो का एंड होने को होता है तब हम लोग आपको जितना भी वीडियो में पढ़ाए हैं 5 मिनट के अंदर वो सब रिकैप करवा देते हैं, ठीक, याद करवा देंगे, टेंशन कतई मत लो, है ना। अब जरा ध्यान दो कि इसमें आपको क्या करना है भैया, हेलो एल्केन्स एक नंबर हेडिंग बना लेनी है, ठीक। अब हेलो एल्केन्स के अंदर आपको एक नंबर में ऐसे हेडिंग बना लेनी है, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक। मोनो हेलो एल्केन्स का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे भैया क्या कि वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। बात क्लियर है भाई, खोलो। एक हैलोजन परमाणु का मतलब क्या है कि भैया जो आपने एक्स के नाम पढ़ रखे हैं, चाहे वो क्लोरो हो, फिर चाहे आपका फ्लोरो हो, फिर चाहे आपका वो ब्रोमो हो, और फिर चाहे वो आपका क्या हो, आइडो हो, इन सब में से कोई एक ही आपको जुड़ा मिलेगा, उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। अब जैसे यहाँ पर आप देख लो खुद ही क्या लिखा हुआ है, CH3Cl, ये ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, CH3, और यहाँ पे क्या लिख देना, Cl। तो ये क्या हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन, ठीक। अब इधर भी देख लो, आप कोई समस्या नहीं है, तो क्या बोलोगे, CH3 CH2 और इधर पे क्या लिख देना, Cl।
तो देखो ध्यान से, कार्बन की चेन चाहे जितनी बड़ी हो जाए, हमें अगर हेलोजन एक दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक, तो भैया कार्बन की चेन चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन ध्यान रखना है कि एलिफेटिक कार्बन की सीरीज में, है ना, आपको केवल एक ही हेलो एल्केन देखने, सॉरी एक ही हेलोजन देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे दिमाग में। ठीक, अभी ये टेंशन मत लो कि भैया कैसे कैसे आपने इनको बांट रखा है। ठीक, तो कोई समस्या नहीं है, मैं अभी आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक, अब इन मोनो हेलो एल्केन के अंदर आपको ए नंबर हेडिंग बनानी पड़ेगी, प्राथमिक हेलो एल्केन। चलो भाई, ठीक, अब देखो क्या लिखा है, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। ठीक, यानी यही जो मोनो हेलो एल्केन आपकी हेडिंग बनी थी, इसमें ए नंबर आप हेडिंग बना करके लिखेंगे और लिखेंगे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा डाउट हो रखा है कि क्या चल रहा है ना, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपने वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक, और मैंने कहा पहले हम लोग सीखते हैं हेलोजन की संख्या के आधार पर, किसकी, हेलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक, इसके आधार पर वर्गीकरण आपको पढ़ने हैं। तो हेलोजन की संख्या के आधार पर आपको दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़ने हैं। पहले आपने क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन पढ़ना है, सुनना बड़े ध्यान से। ठीक है, मैं अभी आपको बाकी दोबारा फिर से रिवीजन करवा दूंगा। दूसरा हमने क्या पढ़ना है, तो हेलो एरीन पढ़ना है। ठीक है ना, देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक, अब इसी पहले हम लोगों ने हेलो एरीन एक नंबर, हेलो एल्केन एक नंबर में डाल देना, बोले हाँ भैया। ठीक, अब हेलो एल्केन में जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने एक नंबर में पढ़ा भैया कि हमें क्या पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोनो हेलो एल्केन पढ़ना है। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। एक सेकेंड, मोनो हेलो एल्केन। ठीक, तो अब हमें ये पढ़ना है मोनो हेलो एल्केन। तो इसमें क्या बताया गया भैया कि हमें केवल और केवल एक हेलोजन जोड़ना है। क्या करना है, केवल एक हेलोजन जोड़ना, उसको क्या बोल देते हैं, मोनो हेलो एल्केन। ठीक, अब इसी मोनो हेलो एल्केन की एक नंबर हेडिंग आपको लिखना है 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलोगे, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया प्राथमिक, क्या बोलोगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। ठीक, अब इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं ऐसे ही आपको पूरा मैप बना करके दोबारा से फिर से रिवीजन कराऊंगा, टेंशन कतई मत लो, पहले एक बार ये चीजों को क्लियर कर लो, डेफिनेशन सहित लिख लो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी चीज है ना। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा वैसे वैसे नोट्स बनाते चलो, मैं लास्ट के 5 मिनट में सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन मत लेना, है ना। तो अगर इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु जो होगा, यानी जो हमारा हेलोजन परमाणु है भैया, ये जो हेलोजन परमाणु है वो हमारा, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। बोले प्राथमिक कार्बन परमाणु किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो आगे चलकर केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन का प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाएगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। चीजें क्लियर हो गई, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बताया भैया आपको कि जो हमारा हेलोजन है वो आगे चलकर केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, तुम बोलोगे भैया 4, 4 में 2 बॉन्ड तो उसके किसके साथ बने होने चाहिए मेरे भाई, हाइड्रोजन के साथ में, बाकी एक बॉन्ड किसके साथ बना होना चाहिए, कार्बन के साथ में। ठीक है ना, अब ये वाला कार्बन आगे फिर चाहे एक नहीं, मैं कहता 4 हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन से जुड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा एक हमारे पास में यहाँ पे CH3 जुड़ गया, एक हमारे पास यहाँ पे CH3 जुड़ गया, एक हमारे पास यहाँ पे CH3 जुड़ गया मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मेरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है मेरे भाई, वो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, प्राथमिक हेलो एल्केन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो आगे चलकर केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ठीक, अब ये वाला चाहे 3 से जुड़े, चाहे 2 से जुड़े, चाहे 1 से जुड़े, इसका कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है ना, हमें केवल इससे फोकस करना था। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना, इस चीज को भी नोट कर लेना मेरे भाई। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे कहानी इनकी बनी है ना। तो देखो जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि भैया हेलोजन हमारा जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो भी बेटा आगे चल करके कितने, केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं मोनो हेलो एल्केन। ठीक, अब इसमें भी देख लो जरा ध्यान से, चेन लंबी होती चली जा रही है। ठीक है ना, तो ऐसे ही तीनों के तीनों एग्जांपल आपको समझ लेने मेरे भाई, और बहुत आसान सी कहानी है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक, आप बोल सकते हो क्या कि इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन परमाणु किसको बोलते हैं, तो बोलोगे भैया कि वो आगे चलकर केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। चले आगे, अब देखो इसी में बी नंबर मेरे भाई हेडिंग बना करके लिखो, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। बी नंबर हेडिंग बना लो, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। परिभाषा है मेरे भाई सबकी एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है, जहां प्राथमिक था वहां द्वितीयक चिपका दो। तो क्या बोलोगे भैया कि इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब ये पहचानने वाली बात तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा मेरे भाई आकर के। ठीक है ना, अब इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो ये ध्यान देना है
चलो ठीक, और ध्यान से देखना मेरे भाई क्या कि तुम्हारा जो हैलोजन है ना वो जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है मेरे भाई, ठीक ध्यान रखना, वो जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो आगे चल करके 100% मेरे भाई आपको कितने दो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा मिलना चाहिए। जैसे एक मैंने यहाँ कार्बन लिख दिया, एक यहाँ कार्बन लिख दिया, ठीक है ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्या लिख देना CH3, ठीक। तो देख लो हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो आगे चलकर दो कार्बन परमाणु जोड़ के आया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये हमारा जो है ना ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा, ऐसे पहचानते हैं मेरे भाई, ठीक। अब देख लो आप खुद ही, ये जो हैलोजन आपका इस कार्बन परमाणु से जुड़ा ना, ये आगे चलकर कितने दो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब आगे वो चाहे एक से जुड़े चाहे एक से भी ना जुड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो आगे चलकर दो दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वो 2 डिग्री होना चाहिए, ठीक। अब बताओ इसमें कोई कठिन कहानी है क्या? अभी जब मैं आपको लास्ट के 5 मिनट में समझाऊंगा तो आपको देखना कितनी आसानी से बोलोगे भैया ये तो यहीं पे याद हो गया, हमको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, है ना। अब तीसरा देखो 3 डिग्री, तो इसमें भी तुम्हें बोल देना है क्या, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, जहां द्वितीयक लिखा था वहां तृतीयक कर देना। तो इन हेलो एल्केनों में जो हैलोजन परमाणु है वो तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बोले क्या भला होगी, बोले कुछ नहीं, समस्या देखो ध्यान से कि भैया हैलोजन हमारा जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है मेरे भाई वो आगे चल करके 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए, वो आगे चल करके 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। समझ में बात आ गई ना कि ठीक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे कि भैया वो आगे चल करके 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। खुद ही देख लो मेरे भाई अच्छी तरीके से कि ये कार्बन आगे चलकर कितने 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ गया, मतलब ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री मोनोएल्केन कहलाएगा। बात पल्ले पड़ा, तो ये ध्यान रखना, आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं दिक्कत। देखो ध्यान से, ये भी आगे चलकर कितने जुड़ गया, बोलो भैया 3 से, ये भी देखो आगे चलकर कितने जुड़ गया मेरे भाई 3 से, ठीक है ना। अब ये आगे कितनी भी लंबी चेन बना ले, हमें इनसे क्या फर्क पड़ता है ना, हमारा हैलोजन जहां जुड़ा हमें उसके आसपास की चीजों को देखना है, हमें दुनिया भर से थोड़ी ना मतलब, हमें अपने परिवार से मतलब, हमें आपसे मतलब, हमें दुनिया भर से लोगों थोड़ी मतलब, हमें तो हमारे बच्चों से मतलब, हमारे जो पढ़ने वाले भाई बहन हैं उनसे मतलब है, बाकी हमें किसी से क्या मतलब है ना, उन्हीं को हमें सिखाना है। तो ऐसे मेरे भाई ध्यान करके रखना है चीजों को ऐसे, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई नहीं होगी कि मोनो हेलो एल्केन पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बोलोगे भैया हाँ समझ में आ गया, ठीक। अब आपको 2 नंबर हेडिंग बना करके लिखनी है और आप लिखेंगे उसमें पॉली हेलो एल्केन, ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना। अब आप क्या लिखेंगे उसमें पॉली हेलो एल्केन, ठीक। अब पॉली हेलो एल्केन किसको बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि जिसमें 2 से ज्यादा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि पॉली हेलो एल्केन का क्या मतलब है कि भैया जिसमें आपको 2 से ज्यादा अगर हेलोजन दिख जाए तो समझ लेना भैया वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉली हेलो एल्केन कहलाएगा। चीजें क्लियर हो गई, ध्यान रखना है क्या कह रहा है कि भैया वे एल्केन जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, मतलब 2 जुड़े मिले या 2 से ज्यादा जुड़े मिले तो उनको बोल देते हैं पॉली हेलो एल्केन। एक वाले को मोनो हेलो एल्केन, 2 या 2 से ज्यादा वालों को पॉली हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इसके मैंने कई सारे एग्जांपल भी दे रखे, जैसे हमारे पास में पहला ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है CH2, और ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है, एक Cl इधर चिपका दिया अपन ने, एक Cl इधर चिपका दिया, तो CH2Cl2 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर कोई इसका आपसे नाम पूछता है तो क्या नाम बोलोगे, तो ध्यान रखना मेरे भाई क्या 2 मॉलिक्यूल है किसके Cl के, तो क्या बन जाएगा डाइक्लोरो, एक कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं मेरे भाई मीथेन बोल देते, तो क्या बनेगा डाइक्लोरो मीथेन बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। अगला देखो जरा ध्यान से कि आपके पास में ये एक ऐसी चेन बनी हुई है CH3 और उधर पे देखो क्या लिखा हुआ है CH, ठीक है ना। तो एक Cl मेरे भाई ऐसे जुड़ा हुआ है, एक Cl मेरे भाई ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो ये कितने नंबर पे, 1 या 2, तो 2 कार्बन की चेन बननी, तो 1 नंबर पे जुड़ा है, तब तक कोई समस्या नहीं है। तो आप फिर से क्या बोल देंगे भैया कि 2 शक्लें एक जैसी दिख रही, तो डाइक्लोरो, 2 कार्बन की चेन को मेरे भाई क्या बोलते हो आप, एथेन बोल देते हो, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, नाम भी लिखते जा रहा है मेरे भाई ध्यान से सभी का। अब अगला देख लो तीसरा। अब तीसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है मेरे भाई क्या कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब इधर भी एक Cl चिपका हुआ है और एक Cl मेरे भाई इधर भी चिपका हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ठीक है ना, या इधर से 1 नंबर दे दो उधर से 2 नंबर दे दो, तो बात तो एक ही है, तो 1,2, ठीक। अभी भी दोनों की शक्लें एक जैसी, इसलिए डाई, Cl का नाम होता है मेरे भाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन को मेरे भाई बोल देते हैं एथेन, क्या बोल देते हैं एथेन बोल देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है क्या CHCl3, ध्यान रखना मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। CHCl3 आगे चलकर ये फॉर्मूले काम में आने वाले हैं,
ठीक है। तो अब मैंने कहा इसकी शक्ल अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, क्या भैया एक आपके यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है H, बाकी 3 आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, Cl देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, क्या देखने को मिलेंगे, Cl। अब एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, और एक कार्बन की चेन को क्या बोल देना मेरे भाई, मेथेन बोल देना, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है वो है मेरे भाई क्लोरोफॉर्म, क्या बोलोगे, क्लोरोफॉर्म बोल देंगे, ठीक है ना। ऐसे याद करके रखना है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, आप इसको क्या बोल देंगे, क्लोरोफॉर्म बोल देंगे। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया, ठीक। उसके बाद देखो आगे, अब आगे देखते हैं हम लोग, और अगला जो क्वेश्चन है इससे भी बेहतर क्वेश्चन बना करके दिया गया हमको, क्या कि CCl4, क्या बोलोगे, CCl4। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं तो ऐसे लिखूंगा मेरे भाई, क्या कि ये एक हमारे पास में कार्बन है और इससे ऐसे 4 अलग अलग क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन जुड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ऐसे ध्यान करके रखना। तो अब आप 4 के लिए क्या बोलते हो मेरे भाई, तो बोलोगे क्या, टेट्रा, क्या बोलोगे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन की चेन को मेरे भाई क्या बोल देना, मेथेन, ठीक। या इसी को मेरे भाई बोल सकते हो आप क्या कि कार्बन, इसका जो जनरल नाम है जिस नाम से सब लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक। इन सब फॉर्मूलों को याद करना जाकर के आज घर में बैठ करके, बिल्कुल नाम ध्यान रखना, नाम के सहित इन सभी फॉर्मूलों को हमें याद करके देखना, ठीक। तो आपने देखा भैया कि जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं इन सब में 2 या 2 से अधिक आपको क्या देखने को मिले, हैलोजन देखने को मिले, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीहेलोएल्केन। चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो तो आपको इसी पॉलीहेलोएल्केन की थोड़ी सी बातें और ध्यान रखनी है, जो केवल 2 अल्कोहल के, सॉरी, जो 2 हैलोजन के लिए मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, डाई हेलोएल्केन की, पॉलीहेलोएल्केन में 2 अलग अलग कैटेगरी है, उन अलग अलग कैटेगरी में आपको नाम याद रखना मेरे भाई, क्या, जेम डाई हैलाइड, क्या बोलोगे, जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड, ये 2 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कहां पर, पॉलीहेलोएल्केन के अंदर डाई हेलोएल्केन को लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी अलग से पूछ देता है कि विसिनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं या जेमी डाई हैलाइड किसे कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक। देख लो जरा ध्यान से, बहुत आसान डेफिनेशन है मेरे भाई। देखो कह रहा, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा, हमारा जेमी डाई हैलाइड कहलाएगा, ठीक। और जब दो हैलोजन परमाणु, 2 निकटवर्ती यानी पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, विसिनल डाई हैलाइड कहलाएगा, ठीक। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में ये ऐसे, ठीक है ना, ये एक कार्बन है, ठीक। और इसी कार्बन से हमारे दोनों के दोनों क्या जुड़े हैं मेरे भाई, Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक ही कार्बन परमाणुओं से दोनों के दोनों Cl जुड़े हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, इसको बोल देते हैं जेमी डाई हैलाइड, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास में ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो बोला गया है CH3, फिर लिखा हुआ है CH, और ध्यान दो कि इधरी पे ध्यान रखना है कि एक Cl ये जुड़ा हुआ है और एक Cl मैंने कहा मेरे भाई ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन परमाणु से तो दोनों जुड़े हुए, एक नहीं जुड़े हुए, जरा सोच करके बताओ। तो आप इसको क्या बोलोगे भैया कि डाई, क्या बोल देना मेरे भाई, डाई बोल देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना क्या बन जाएगा, तो बोलोगे भैया डाई, और डाई के बाद में आपका जवाब होगा क्या कि डाई, और कितने, तो 2 मॉलिक्यूल है Cl के, तो Cl को क्या बोल देना, क्लोरो, तो डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन को मेरे भाई क्या बोल देते हो, एथेन बोल देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब जैसे मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो आप देखो ध्यान से, तो इधर भी CH3 है और इधर भी आपको क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, ठीक। अब दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, अब वो चाहे 1 नंबर में जुड़े हो चाहे 2 नंबर में जुड़े, ये अलग की बात है। तो इस कार्बन को 2 नंबर दे देना, इस कार्बन को कितना नंबर दे देना, 3 नंबर। अब हमने कहा इसका नाम लिखो, तो देखो ध्यान से, आप 2 ही नंबर पे तो सबको जोड़े हो, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, तो 2,2, दोनों की शक्ल एक जैसी है इसलिए डाई, और Cl का नाम होता है मेरे भाई क्या, क्लोरो। अब कितने कार्बन की चेन बनने, तुम बोलोगे भैया 3, तो 3 कार्बन की चेन को मेरे भाई बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। इसकी क्या कहानी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 अलग अलग कार्बन परमाणु होंगे, ठीक है ना, और दोनों से एक एक क्या जुड़ा होगा, और पास पास में ही जुड़े होंगे, ठीक। जैसे मैंने कहा, चलो और देख लो, जैसे यहाँ पर अपन ने एक Cl जोड़ दिया, एक Cl आपको कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक। अब चाहे चेन भले ही 3 कार्बन की बनी हो, 4 कार्बन की बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होगा, जहाँ पे हैलोजन जुड़ा होगा, वो 2 बिल्कुल पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पे जुड़ा होगा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। जैसे मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से, ठीक। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिख रखा है इसने, तो बोलोगे भैया ऐसे लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। अब ध्यान से देखो मेरे भाई कि एक Cl इधर चिपका दिया गया है
और एक Cl इधर चिपका दिया गया। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से नहीं जुड़े हैं क्या? तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक, अब सेम कहानी उधर चलते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक ये क्वेश्चन लिखा CH3 CH और फिर यहाँ पे लिख दिया CH और फिर यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या CH3। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि एक Cl हमारे पास यहाँ जुड़ा होना चाहिए, एक Cl यहाँ जुड़ा होना चाहिए, तब तक तो ये हैं। बोलोगे हाँ भैया। ठीक, लेकिन अगर पेपर में गलत आएगा तो कैसे, मान लो पूछ दिया गया क्या ये विसिनल डाई हैलाइड है, तो क्या जवाब देते हो? ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक, ऐसे CH2। अब ध्यान देना मेरे भाई। ठीक, मैंने एक Cl यहाँ चिपका दिया, एक Cl मैंने यहाँ चिपका दिया। ठीक, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये विसिनल डाई हैलाइड है क्या? तो बोलोगे नहीं भैया ये तो कतई नहीं है। डाई है, डाई एल्किल हैलाइड है, ध्यान रखना, डाई एलो एल्केन है। लेकिन अगर कोई ये पूछे विसिनल डाई हैलाइड है तो बोलोगे नहीं भैया ये विसिनल डाई हैलाइड नहीं, क्योंकि ये देखो ध्यान से दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ऐसे ध्यान करके रखना है मेरे भाई, अच्छी तरीके से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाम लिखना तो बेहद आसान सा काम है, नाम लिखने के लिए कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो देखो ध्यान से कितने नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो आप क्या बोलेंगे भैया 2,3 और दोनों की शक्ल एक जैसी इसलिए डाई, Cl को क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्लोरो। तो 2,3 डाई क्लोरो, 4 कार्बन की चेन को मेरे भाई क्या बोल देना? ब्यूटेन बोल देना। ठीक है ना, अब ये नाम लिखना बेटा बहुत आसान काम है, अगर आपने मेरे 2 शुरुआत के लेक्चर देख लिए यूपीएससी वाले। ठीक है ना, मैंने वहां बहुत अच्छे से सिखा रखा है सब कुछ। अब आगे देखो, अब आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या 2 नंबर में हेडिंग बनानी है, क्या? हेलो एरीन। अब आप हेलो एल्केन तो पढ़ चुके हो मेरे भाई? बोले हाँ भैया। ठीक, अब आपको क्या सीख लेना है? हेलो एरीन सीख लेना है। ठीक है ना, अब हेलो एरीन में भी वही आपको 3 बातें पढ़नी है। ठीक है, क्या? मोनो डाई ट्राई, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, बाकी कुछ खास नहीं। तो पहले इसमें क्या करोगे मेरे भाई? मोनो हेलो एरीन। तो सीधी सी बात है क्या, वे हेलो एरीन जिनमें एक एक हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा होना चाहिए, एक एक हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा होना चाहिए, वो हमारे सब क्या कहलाते हैं? ठीक, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक, एक ही तो हेलोजन, ये देखो मेरे भाई। ठीक, ये सब बेंजीन के क्या है? 6 कार्बन है। ठीक, अब इसमें से डायरेक्ट आपको क्या जुड़ा होना चाहिए? इसमें बेंजीन जुड़ा होना चाहिए, मतलब हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। देखो एक ही तो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे इसमें भी देखो एक जुड़ा, इसमें भी एक जुड़ा, इसमें भी देखो एक। ठीक, ये नहीं, इसको मत देखना, हेलोजन देखना, हेलोजन एक जुड़ा है, हेलोजन एक जुड़ा है, हेलोजन एक जुड़ा, बोलोगे हाँ भैया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब नाम की बात कुछ ऐसी नहीं मेरे भाई कि इसको तुम क्या बोल सकते हो? क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोल सकते हो? ब्रोमोबेंजीन, इसको क्या बोल सकते हो? आयोडोबेंजीन, इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसको नंबर दे देना है आपको क्या? 1। तो ये कितना नंबर हो जाएगा? 2, है ना, ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 ब्रोमो, और ये पूरा को बोलते हैं हम लोग क्या? टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन। या अगर चाहो तो ऐसे लिखना, तो क्या लिख सकते हो? 1 ब्रोमो 2 मेथिल। CH3 को क्या बोलते हैं मेरे भाई? मेथिल। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और यहाँ पे क्या बोल देना है? बेंजीन। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको ध्यान रखना, ऐसा बोल सकते हो कि 1 ब्रोमो। ठीक, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई क्या? टालुइन। टालुइन। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, टालुइन। ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखना, क्यों टालुइन बोलते हैं? तो इसको टालुइन बोल देते हैं। ठीक है ना, ओके, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या करोगे? तो इधर आ जाओ, तो इधर पे कितना नंबर? 1 2 3, तो क्या बोलोगे? 1 ब्रोमो 3 मेथिल बेंजीन। इधर आ जाओ, तो इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 ब्रोमो 4 मेथिल बेंजीन। ठीक, ऐसे ये हो गई कहानी की नहीं होगी, एक एक जुड़े मिलेंगे हेलोजन, बस बात खत्म। ठीक, इधर आ जाओ, तो क्या बोल देना मेरे भाई? डाई हेलो, क्या बोल देना? डाई हेलोरीन। डाई हेलोरीन में कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे मेरे भाई? 2 मिलेंगे। ठीक है ना, बस ऐसे ध्यान कर लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक, नंबरिंग करने का तरीका समझ लो। इधर क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 1, इधर क्या मिलेगा? 1,2 डाई हेलो, क्या बोलोगे? डाई हेलो। ठीक है, डाई हेलो बेंजीन। इधर क्या बोलोगे मेरे भाई? 1 2 3, तो 1,3 डाई हेलो बेंजीन, और उसके बाद इधर पे क्या बोल देना? 1 2 3 4, तो 1,4 डाई हेलो बेंजीन। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे चले, अब आगे देख लो, इनमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई ना, बहुत आसान सी चीज है। ठीक, अब इसमें ट्राई हेलो, तो 3 जुड़ जाएंगे। देखो ध्यान से, 1 2 3, नाम देखो, 1 2 3, तो 1,2,3 ट्राई हेलो एरीन। इधर देखो 1,2,3, 3 इधर मिलेगा मेरे भाई। ठीक, ये 4 होगा, तो 1,2,4 ट्राई हेलो एरीन। इधर देख लेना। ठीक है ना, यहाँ बेंजीन बोल देना, 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे मेरे भाई? 1,3,5
ट्राई हेलोबेंजीन 1,3,5 ट्राई हेलोबेंजीन, ठीक ऐसे बोल देना, बोलो कोई समस्या नहीं, ठीक। तो ये हो गया मेरे भाई हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर सबका कार्यक्रम समाप्त, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको मैप बना करके कि हम लोगों ने सीखा क्या है इस पूरे के पूरे लेक्चर में। बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई कि आपने क्या क्या सीखा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो आपको यही सिखाया गया कि भैया हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का क्या पढ़ना है, आपको वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है ना, वर्गीकरण पढ़ना, ठीक। तो वर्गीकरण आपको पढ़ना है, तो आपने देखा भैया वर्गीकरण भी आपको कितने प्रकार का पढ़ना है, तो आपका जवाब होना चाहिए भैया हमें वर्गीकरण 2 प्रकार का पढ़ना है। बोले कौन कौन से 2 प्रकार का? तो पहला आपने बोला भैया हैलोजन की संख्या, क्या बोलोगे मेरे भाई, हैलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक। और दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई वो क्या था, तो वो था कार्बन तथा हैलोजन के आबंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक। यही तो 2 बातें आपको सिखाई गई है, ठीक है ना। 5 मिनट के अंदर सभी अभी खत्म कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक। चलो फिर अभी हमने क्या बोला आपको कि भैया ये आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर बाद में इस 2 नंबर की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने आज पहले लेक्चर में केवल इसको सीखा है, ठीक। अब इसमें क्या क्या सीखा है, तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो हमें यहाँ पर 2 लोगों को पढ़ना है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक। पहला हमें किसको पढ़ना है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया पहला हमें इसमें इसको पढ़ना है किसको, हेलो एल्केन को। पहला हमें इसमें क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन को पढ़ना है, और दूसरा हमें इसी में क्या पढ़ना है मेरे भाई, हेलो एरीन को पढ़ना है। दूसरा हमें इसमें किसको पढ़ना है, तो बोलोगे भैया हमें हेलो एरीन को पढ़ना है, ठीक। बहुत आसान सी चीज है, ठीक। ऐसे ही आप भी जब घर में तैयारी करना ना तो ऐसे ही रिवीजन करना, ठीक। तो हमने कहा पहले किसको निपटा लेते हैं, हेलो एल्केन को निपटा लेते हैं। अब हेलो एल्केन को निपटाने के लिए आपने ध्यान देना है कि कितनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो बोलोगे भैया हमने इसमें 2 चीजें पढ़ी है, ठीक। देखो जरा ध्यान से, हेलो एल्केन को निपटाने के लिए इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, ठीक। पहले हमने कहा कि आपसे 1 नंबर हेडिंग इसमें क्या बना करके लिख लेना मेरे भाई, तो बोला आपने क्या कि मोनो हेलो एल्केन, क्या बोला मैंने, मोनो हेलो एल्केन लिख देना, ठीक है ना। पहली चीज क्लियर होगी, बोले हाँ भैया। और उसमें दूसरी चीज क्या बताई, बताओ इसको भी समझाओ हमको जरा फटाफट से। तो बोलो भैया इसमें हमने जो दूसरी नंबर में मतलब ऐसे ये जो 2 नंबर हमने हेडिंग पढ़ी है इसमें हमने क्या पढ़ा है, तो बोलोगे भैया पॉली हेलो एल्केन, क्या बोलोगे, पॉली हेलो एल्केन, ठीक है ना। देखो वर्गीकरण करना बहुत आसान काम है अगर आप ऐसे मैप बना करके पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक। अब बोलोगे भैया इसमें और क्या पढ़ाया आपने, तो बोलोगे हमने इस मोनो हेलो एल्केन में 3 बातें सीखी हैं। पहले ए नंबर में हमने क्या बोला भैया आपसे कि प्राथमिक या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, क्या बोलोगे मेरे भाई, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, चीजें क्लियर है, ध्यान देना। फिर उसके बाद हमने इसी में बी नंबर आपसे हेडिंग में बनवाया, हमने कहा द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन यानी कि 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, इसी में सी नंबर हेडिंग हमने तुमसे क्या बनवाई, तो बोलोगे भैया 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये हो गई कहानी कंप्लीट, ठीक। अब ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि ये 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चले गए कहाँ पर, पॉली हेलो एल्केन में। तो पॉली हेलो एल्केन में क्या सिखाया गया कि भैया इसमें हैलोजन जो आपको देखने को मिलेंगे या तो वो 2 मिलेंगे या फिर 2 से ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। ये ध्यान रखना कि हैलोजन आपको यहाँ पर कितने, या तो 2 हैलोजन मिलेंगे या तो फिर 2 से ज्यादा भी मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक। और इसी पॉली हेलो एल्केन में एक आपके पास में टॉपिक आया जिसका नाम आपने देखा भैया क्या, डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। क्या मिला आपको, डाई हेलो एल्केन मिला, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना मेरे भाई, क्या मिला आपको यहाँ पर, डाई हेलो एल्केन मिला। अब डाई हेलो एल्केन में आपके पास में 2 चीजें मिली, ठीक। डाई हेलो एल्केन में मेरे भाई आपके पास में कितनी चीजें मिली, 2 चीजें मिली, ठीक। बोले कौन कौन सी, तो बोलोगे एक आपने देखा मेरे भाई क्या, जेमी, ठीक है ना, जेमी डाई हैलाइड, ठीक। ये बात ध्यान रखना, जेमी डाई हैलाइड। और बी नंबर आपने देखा मेरे भाई क्या, कि इसमें क्या मिला आपको, विसिनल डाई हैलाइड, क्या बोलोगे मेरे भाई, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। तो इतना आपने सीखा किसको लेकर के, हेलो एल्केन को लेकर के, ठीक है ना मेरे भाई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ की तरफ मेरे भाई, हेलो एरीन की तरफ, ठीक है ना। अब हेलो एरीन में चले आओ, ठीक। तो हेलो एरीन में आपने 3 बातें सीखी केवल, ठीक है। पहला क्या सीखा आपने, तो बोला भैया हेलो एरीन में हमने पहला सीखा है मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। और बी नंबर में हमने क्या सीखा भैया, तो बोलो भैया इसमें हमने सीखा है डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन सीखा भैया हमने, ठीक।
फिर इसी में सी नंबर अपने आपने और सीख ली, वो आपने क्या सीख लिया, तो बोलोगे भैया ट्राई हेलो एरिन सीख लिया, ठीक है ना। इतनी सी कहानी थी मेरे भाई, ठीक है ना, इतनी सी कहानी आपने सीखी है आज इस लेक्चर में, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और आप सभी लोग भाई क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण आपको ऐसे, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मेरे भाई ऐसे ही घर में पढ़ना जा करके, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई रट्टा मारने के लिए बैठ गए, तो कुछ दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लोगे फिर बोलो देख देख करके भैया कैसे कैसे क्या क्या बताया भैया ने ना, तो ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। तो अब अगले लेक्चर की जो हम बातचीत करेंगे वो हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर क्या, कि कार्बन तथा हैलोजन की आबंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो बना करके पढ़ेंगे ताकि पढ़ने भी मन लगा रहे और हमारा सिलेबस भी कवर होता रहे, ठीक है ना। तो कवर करने का मतलब ये नहीं है कि भैया हमने केवल पढ़ लिया लिख लिया खत्म काम, ठीक नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं से याद करके चलेंगे, क्यों घर में हमें पढ़ने की ज्यादा मेहनत करनी पड़े, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ठीक है ना मेरे भाई।